Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस के में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 का फुल चैप्टर यहाँ अपलोड हो चुका है, ऊपर आई बटन में आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं, पूरा वीडियो है। उसके अलावा जो हमारा मोशन चैप्टर है फिजिक्स का, उसका भी फुल वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड किया गया, जो जिसमें बहुत सारे विजुअल्स भी है जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले समझेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल, और जितना सारा कुछ होगा उसको प्रोसीड करेंगे। ये पहला वीडियो है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले सारे पार्ट्स, सारे थ्योरी पार्ट को हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियोज़ आएंगे या उससे आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें होगा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड सो ऑन। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के पूरे टर्म को। यहाँ पे अगर बात करेंगे इक्वेशन सबसे पहले, उसके बाद लीनियर इक्वेशन को एक साथ समझेंगे, फिर वेरिएबल्स क्या होता है इनको समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। वो क्या होता है, टू या मोर देन टू टर्म्स को अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2x + 3y इक्वल्स टू 10 है। जहाँ पे क्या होता है इक्वल्स टू का साइन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। जहाँ पे वन और मोर देन वन टर्म्स आर इक्वल टू द अनदर टर्म विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंट विद दिस, क्या करेंगे हम लोग जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इक्वेशन, यानी ये एक से ज़्यादा टर्म या एक टर्म दूसरे टर्म के इक्वल है दोनों तरफ। देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ है हमारे पास, तब जाके ये पूरा फॉर्मेशन को हम कहेंगे इक्वेशन। उसके बाद लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या जो भी हमारे सारे क्यूबिक इक्वेशन है, हम लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें सब कुछ देख चुके थे कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का जो एक वीडियो अपलोड किया गया है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो चैप्टर 2 पढ़े हैं तो डेफिनेटली यहाँ भी बहुत से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते थे वो क्या होते थे, कुछ होते थे 0 डिग्री के, ठीक है, इसको डिग्री से मान लेते हैं। जो डिग्री का 0 डिग्री का होता था उसको हम लोग कहते थे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट इक्वेशन। उसके बाद आता था 1 डिग्री का, जो 1 डिग्री का आता था 1 डिग्री का हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। इसके बाद जो क्या 2 डिग्री का आता था उसको हम लोग क्या कर लिखते थे, इसको लिखते थे क्वाड्रेटिक, QUADRETIC। बट यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है, बस यही देखना है कि लीनियर किसको कहते हैं। तो जो 1 डिग्री का हमारा इक्वेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। 1 वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसको तो हम लोग को पूरा चैप्टर में 2 वेरिएबल देखना है, बट पहले 1 वेरिएबल समझेंगे फिर 2 वेरिएबल। देखिए जब भी क्या करते हैं हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 या डैश 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 100 या फिर जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे 99999 लिख सकते हैं। तो ये नंबर कभी भी 99999 जो है किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो सकता है। मान लेते हैं 45 या 4 या 100 कभी 99 के इक्वल हो सकता है या 101 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो नंबर हमारा क्या करेगा, ये नंबर्स की शक्ल में दर्शाएगा, दिखाएगा, वो नंबर्स हमारे कैसे हो गए, ये हो गए कांस्टेंट, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। अब इसी के साथ साथ कुछ मैथमेटिकल टर्म में हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पता नहीं होता है, एज्यूम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग क्या मानते थे, प्रॉफिट लॉस वाला मैथ्स बनाए होंगे इससे पहले क्लास में, तो उसमें मान लेते थे, अब जो चीज़ दिया हुआ नहीं था उसको मान लेते थे लेट दैट टोटल प्राइस बी एक्स मानते थे। तो ये जो एक्स है क्या इसका वैल्यू हमें पता है, नहीं है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो कोई भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा टर्म या ऐसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल में क्या क्या आ जाता है, सिंबल अक्सर यूज़ करते हैं, सबसे पहले एक्स यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं या जेड यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यूज़ करते हैं, पी क्यू, इसी तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं हमारे जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, इन सिंबल्स को अक्सर हम लोग कांस्टेंट के तरह पर यूज़ करते हैं, मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारा, बी हमारा, सी डी, ये कुछ सिंबल्स हम लोग कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, और लास्ट के जो सिंबल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में उनको हम ज़्यादातर वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो वेरिएबल समझ में आ गया, क्या कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको वेरिएबल कहते हैं। तो लीनियर समझ लिए, इक्वेशन समझ लिए इन 1 वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 का इक्वेशन मतलब दोनों तरफ बैलेंस हो। उसके अलावा क्या हो जाएगा, इन 1 वेरिएबल, यानी हमारा कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री भी 1 हो और दोनों तरफ बैलेंस होने के साथ साथ क्या हो जाए, जो हमारा हो उसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स होगा तो एक्स होगा, वाई होगा तो वाई ही होगा, टी होगा तो टी, जेड होगा तो जेड। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
देखिए व्हेन एन इक्वेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, हम लोगों ने अभी बात किया, ऑफ 1 डिग्री, यानी जो वेरिएबल होगा वो 1 डिग्री का ही होना चाहिए, देन दैट इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए कितना है, 1 डिग्री का है, वेरिएबल कितना है, 1 है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, उसको किस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा आर कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल हो जाएगा। देखिए एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। जहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब रियल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम का जो इस चैनल का सबसे पहला वीडियो जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, इस वीडियो के वीडियोस में आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं फुल वीडियो, जो नंबर सिस्टम का फुल जानकारी ओनली 20 मिनट्स में है। अगर नहीं जानते तो वहाँ जाके देख सकते हैं, या जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। और ए का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ए अगर 0 होगा तो एक्स 0 होगा, ये फिर हमारा वन वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि बी बच जाएगा, तो बी तो हमारा कॉन्स्टेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ। देखिए 3x - 9 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, बट वन वेरिएबल है हमारा क्या, देखो x जो है यहाँ पे वन वेरिएबल है, और x का डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, इसलिए हमारा ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब 2z इक्वल्स टू 5 है। अब 2z इक्वल्स टू 5 जो है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल 1 है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल 1 है, उसके ऊपर पावर देखेंगे क्या 1 है, हाँ 1 है, तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, देखिए लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब 1 डिग्री का इक्वेशन होगा, लेकिन वेरिएबल हमारा 1 के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन इक्वेशन हैज़ क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स बोथ ऑफ डिग्री 1, लेकिन दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर बात करें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखिए जहाँ पे क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, ठीक है, और ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, और ए बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बी 0 हो जाएगा तो दोनों में से एक वेरिएबल 0 हो जाएगा। ए अगर 0 हुआ तो ये वाला 0, फिर बी अगर 0 हुआ तो ये वाई वाला टर्म 0। तो क्या 2 वेरिएबल बचेगा, नहीं बचेगा। तो हमें दोनों वेरिएबल को सही से साफ से सलामत रखने के लिए हमें ए और बी को 0 नहीं रखना है, माइनस रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, बट 0 नहीं रख सकते, और सी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस यहाँ पे इसको अगर अरेंज करते ये हो जाएगा 7x प्लस ऑफ वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा प्लस 8 था, ये प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए ये हो गया 7x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे देखिए ए एक्स को अगर कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू 7, एक्स आ गया, और बी वाई तो देखिए कुछ नहीं है, तो बी का वैल्यू 1 होगा, वाई हो गया, उसके बाद माइनस 8 हो गया सी का वैल्यू। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। और इसी के साथ साथ अगर एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखें, तो देखिए 6p - 4q + 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या p और q वेरिएबल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ये भी एग्जांपल है हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक बार और समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा वो लीनियर इक्वेशन होगा, जो भी इक्वेशन है। इसके साथ साथ दो वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ x और y 2 वेरिएबल है, यहाँ पे p और q 2 वेरिएबल है, तो ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब जो एग्जांपल्स में हम लोग को देखना है, एग्जांपल में देखना है द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका हम लोग सॉल्यूशन किस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ग्राफ में आप लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ ए पेयर ऑफ नंबर दैट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी एक पेयर ऑफ नंबर लेंगे x, y ऑर्डर्ड पेयर, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जब भी 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर रहता है तो पेयर कहते हैं, और ये जो ब्रैकेट में घिरा हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। दिस पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी यहाँ पे x का वैल्यू जो भी आएगा, y का वैल्यू जो भी आएगा, दोनों को जब भी पुट करेंगे इक्वेशन में, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तब इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों नंबर का जो पेयर मिला, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसी के साथ साथ एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल एंड देन प्रोसीड टू फाइंड द
अदर सॉल्यूशन। यानी मान लेते हैं कोई एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मान लेते हैं कितना है 6 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दोनों में से एक का वैल्यू पुट करेंगे या हम लोग लेट मानेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये जो हमारा टर्म है ये तो y का वैल्यू नहीं माने हैं, तो इसलिए क्या करेंगे x का वैल्यू इसमें पुट करना है। जो भी लेट माने हैं, लेट क्या माने थे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है और जो भी y का वैल्यू मिलेगा तो ये 0 कॉमा जो भी y का वैल्यू निकलेगा, तो देखिए ये तो 0 हो गया, इसको कट कर देते हैं। अब ये 3 क्या आ जाएगा इसके नीचे जाएगा, तो ये 3 नीचे जाएगा बचेगा 2, तो 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। अब गिवन लीनियर इक्वेशन हमारा कौन सा था, यहाँ पे अगर गौर करें तो गिवन हमारा लीनियर इक्वेशन था 2x और प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसका सॉल्यूशन क्या निकला 0,2, यानी x के जगह 0 रखें y के जगह 2 रखें, तो देखिए ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी के अगले पार्ट की। कुछ खास नहीं है इसमें, अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो सबको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का फीडबैक मिलता है हर साल इस चैप्टर के लिए कि सर ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, फिर भी रखा है क्लास 9 में तो हमें देखना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। और अगला पॉइंट जो है इसमें, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे एक जो हमारा सिंगल लीनियर इक्वेशन है जो भी है 2 वेरिएबल का, उसका इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। यानी जितनी बार हम x का अलग वैल्यू रखेंगे उतनी बार y का अलग वैल्यू आएगा, इसलिए हमारा कितना सॉल्यूशन हो सकता है, ये जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इसका हो सकता है। अब देख लेते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग किस तरह ड्रॉ करें, तो ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, एनी लीनियर इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको किस तरह लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। हैज़ अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलता है वो किस शक्ल में मिलता है, x, y डेट इज पेयर के शक्ल में मिलता है। और इसको कह सकते हैं x, y जो है डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है x एक्सिस y एक्सिस, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है अभी आपके स्क्रीन पे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। When an equation is represented graphically, it is a straight line that may or may not cut the coordinate axis। अब देखिए यहाँ पे बात जो कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, जो अगर 1 डिग्री का इक्वेशन है डेट इज लीनियर इक्वेशन है, तो डेफिनेटली उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब स्ट्रेट लाइन जो होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को कट करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने लिया जिसका सॉल्यूशन क्या है, जिसका सॉल्यूशन हमारा ये लाइन है और ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑलवेज क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ग्राफ में इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ में क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन होगा हमारा, पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। अ लीनियर इक्वेशन अब कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। इसका सॉल्यूशन अभी बहुत सारा हम लोग को आगे देखना और समझ में आएगा, बस इतना अभी समझना है कि स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन। जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन है उसका जो भी लाइन मिला, फॉर एग्जांपल ये हमें लाइन मिल रहा है, तो इस पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का जिसका ये लाइन ऑब्टेन हुआ उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं एक लाइन पे, जी बिल्कुल सही, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। अब हर एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। घुमा फिरा के वही बात बोला है, जो लाइन पे पॉइंट है उसका सॉल्यूशन है किसका, गिवन लीनियर इक्वेशन का, और जो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली क्या होगा, वो लाइन पर ही होगा। दिस लाइन्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब कुछ लाइन्स ऐसे होते हैं जो ऑरिजिन से पास करते हैं, तो कौन से ऐसे लाइन होंगे जो ऑरिजिन से पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, आरजी तौर पर हम बता देते हैं, या फॉर्मेलिटी के लिए हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं 0। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो y इस बार तो कुछ भी नहीं है, y इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू भी 0 निकलेगा। तो ऐसा जो भी हमारा इक्वेशन होगा 0,0, तो ये और डेफिनेटली कहाँ से पास करेगा, ये ऑरिजिन से पास करेगा। तो क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसका क्या हो जाए, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, तो हमारा कहाँ से पास करेगा, तभी वो ऑरिजिन से पास करेगा। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ समझते हैं। सर्टेन लीनियर इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, एग्जिस्ट सच एज देयर सॉल्यूशन जो है क्या हो जाए 0, 0, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने देखा कैसे इक्वेशन का किसी का भी हो सकता है उस हिसाब से।
सच इक्वेशन व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली पास थ्रू द ऑरिजिन, तब जाके क्या होगा जिसका सॉल्यूशन 0 0 होगा। अभी हम लोगों ने देखा 2x + y = 0 था, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला 0 0 निकला। तो ऐसे लाइन कहाँ से पास करेंगे, ऑरिजिन से पास करेंगे। इसी के साथ साथ देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंट एज y = 0 x = 0 रिस्पेक्टिवली। तब उसका क्या हो जाएगा, जो y का वैल्यू 0 है और x पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू जो 0 है, उन दोनों का 0 वैल्यूज़ क्या है 0 है। अब बात कर लेते हैं लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके पैरेलल में लाइंस कब आएंगे। ओके, पैरेलल में लाइन आने का 2 चांसेस होता है। पहला चांस, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y = a। मान लेते हैं हमारा कोई एक इक्वेशन बस दिया हुआ है y = 5, ठीक है। तो क्या है y = a है, जो भी है हमारा, ये जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म में जब भी क्या रहेगा, कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, x का वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, ओनली y का वैल्यू दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली आर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड a इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दैट लाइन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग y का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा 5 होएगा या कुछ भी होगा, तो उसको जब भी हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेलल लाइन निकलेगा x एक्सिस का। जैसे कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 x एक्सिस क्योंकि 0 है, कहीं नहीं है, तो यहाँ 0,5 होगा, ठीक है। तो 0,5 की बात अगर करेंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ पे निकलेगा। तो जो लाइन आएगा हमारा, जितनी बार भी हम लोग जो भी करें, तो ये लाइन हमारा कुछ इसी तरह पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। देखिए द लाइन, ये द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x = a। अब क्या हो गया, y = a था, x का कोई वैल्यू होगा 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं। व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली आर लाइन्स पैरेलल टू द x एक्सिस, तब लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस निकलेगा, सॉरी x एक्सिस y एक्सिस निकलेगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, a इज द क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन इन दैट लाइन या ऑन दैट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, सेकंड वाला, कि हमारे पास y का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 है, a का वैल्यू कुछ है, 2 है 3 है 5 है, जो भी है, इनको पुट करना है। तो एक बार क्या करें, x का वैल्यू क्या है 2 है, 1 2 यहाँ आ गए, y का वैल्यू कहीं नहीं जाना, यहीं रह गए। एक बार x का वैल्यू 3 मान लेते हैं, y का वैल्यू 0 मानते हैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। या जो भी हमारे जितने सारे लाइंस हम ड्रॉ करेंगे इस हिसाब से, तो ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल टू द y एक्सिस होगा, ठीक है, y एक्सिस का पैरेलल, जब y एक्सिस हमारा 0 हो। तो ये यहाँ तक था हमारा थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज चैप्टर 4 का। अब इसके बाद अगला वीडियो में हमें देखना है एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग